हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे 12 जून 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी अगर आप वन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हम आपका मिनिमम टाइम लेते हुए आपको मैक्सिमम आउटपुट दे सकें और हमारी बेस्ट कोशिश रहती है कि अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए तो आपको किसी और प्लेटफॉर्म या किसी और सोर्स का यूज़ ना करना पड़े। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर ना सिर्फ डेली करंट अफेयर्स बल्कि वीकली करंट अफेयर्स के साथ साथ मंथली करंट अफेयर्स के भी सेशंस प्रोवाइड करते हैं आपको, वो भी बिल्कुल फ्री में, ताकि आप की जो प्रेपरेशन है करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग वो बेस्ट हो सके और आप कॉन्फिडेंट फील करें इस सेक्शन में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा हमारे इन सेशन से। कुछ दिन तक अगर आप भी कंसिस्टेंसी के साथ इन लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद कि कैसे करंट अफेयर्स का जो एक डर बना होता है बच्चों के अंदर वो आपका दूर हो जाएगा और कैसे आप खुद भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे करंट अफेयर्स में। जहाँ भी आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे या फिर पेपर्स देंगे तो आप करंट अफेयर्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस लगा पाएंगे। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। जो हमने एक दिन पहले 15 करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़े होते हैं उनको हम अगले दिन दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं वार्म अप के लिए। ठीक है, तो कल हमारा पहला क्वेश्चन था, जून 2026 में फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण किस देश की मेज़बानी में शुरू हो गया? तो ये जो फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण है इसको तीन देश मिलकर होस्ट कर रहे हैं, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका। इन सब का अलग अलग शुभंकर भी था जो इनको रिप्रेजेंट कर रहा था। हमने कल इसके बारे में चर्चा की थी। नेक्स्ट है, जून 2026 में 11,578 फीट की ऊंचाई पर स्थित जोजिला टनल का अंतिम चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया। ये सुरंग किन दो क्षेत्रों के बीच संपर्क को सुनिश्चित करेगा? तो कश्मीर घाटी और लद्दाख। जून 2026 में भारत के यूपीआई और किस पड़ोसी देश के एनपीआई के बीच क्रॉस बॉर्डर लिंकेज की शुरुआत हो गई है? तो ये देश था नेपाल। जून 2026 में किस देश ने इजराइल के विरुद्ध ऑपरेशन नस्र शुरू किया है? तो हम सब जानते हैं कि इजराइल और ईरान की वॉर चल रही है, तो आंसर है ईरान। नेक्स्ट है, जून 2026 में किस दिग्गज टेक कंपनी ने RTX स्पार्क नामक एक अत्यधिक उन्नत AI सुपरचिप लॉन्च कर दी है? तो ये है एनवीडिया। अगला है, अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर था? तो ये देश है भारत। शीर्ष 3 देश देखेंगे तो पहले स्थान पर भारत है कुल 114 पदक के साथ, दूसरे स्थान पर जापान था और तीसरे स्थान पर अर्जेंटीना था। नेक्स्ट है, जून 2026 में जारी सिप्री की रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत विश्व के शीर्ष सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में कौन से स्थान पर आता है? तो भारत इस मामले में 5वें स्थान पर आता है। हम अपनी मिलिट्री पर 92.1 बिलियन डॉलर्स खर्च कर चुके हैं 2025 में। टॉप 3 देश इस मामले में कौन से हैं? अमेरिका, चीन और रूस। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी जी किस पूर्व प्रधानमंत्री के लगातार 4,398 दिनों के कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए? तो इन्होंने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट है, मंगोलिया के उलान बातर में आयोजित एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 के महिला वर्ग का खिताब किसने जीत लिया? इनका नाम है सविता श्रीभास्कर। अगला है, 9 से 13 जून 2026 तक 5 दिन का अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हो गया? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। नेक्स्ट है, किस भारतीय कंपनी ने अर्जेंटीना की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस निर्यात परियोजना के लिए 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समुद्री सेवा अनुबंध हासिल किया? तो ये है अदानी पोर्ट्स। नेक्स्ट है, विश्व प्रत्यायन दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो 9 जून को। इस साल की हमारी थीम क्या है? नवाचार, विश्वास और स्थिरता, प्रत्यायन की शक्ति। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा कर दी है? तो ये राज्य है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने स्त्री राइट नामक पहल की शुरुआत कर दी है? तो ये राज्य है तेलंगाना। और आखिरी प्रश्न हमने किया था, जून 2026 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे हो गए। इस योजना की शुरुआत ओरिजिनली कब हुई थी? तो 9 जून 2016 को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं ना
तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा की थी। बाकी चलिए हम आज की अपनी क्लास अब शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जून 2026 में जर्मनी में आयोजित बॉन जलवायु सम्मेलन के दौरान किस देश ने 35 बाय 35 नामक पहल की घोषणा की है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के सेशन से, 35 बाय 35 ये किस देश का इनिशिएटिव है। तो ये जो इनिशिएटिव है ना, ये 2 कंट्रीज़ ने अपने तरफ से प्रेजेंट किया था, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, दोनों ए एंड बी। ठीक है। COP31 की संयुक्त अध्यक्षता कर रहे तुर्की और ऑस्ट्रेलिया ने जून 2026 में बॉन जलवायु बैठक के दौरान 35 बाय 35 नामक पहल की घोषणा की। इस प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 2035 तक वैश्विक अंतिम ऊर्जा मांग में बिजली की हिस्सेदारी बढ़ाकर 35% करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, तो 35 बाय 35 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी याद रखिएगा। बॉन जलवायु सम्मेलन 8 जून से 18 जून तक जर्मनी के बॉन शहर में आयोजित किया जा रहा है। तो पहली बात इंपॉर्टेंट ये हो गई कि बॉन जलवायु सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है, जर्मनी में। फिर COP31 इस साल होगा 2026 में, और इसकी अध्यक्षता कौन से 2 देश कर रहे हैं, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लास्ट ईयर बात करेंगे तो COP30 हुआ था 2025 में, और इसकी अध्यक्षता की थी ब्राज़ील कंट्री ने। ठीक है, ब्राज़ील के बेलेम शहर में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। और COP32 जो कि अगले साल होगा 2027 में, इसके लिए होस्ट कंट्री कौन सी रहेगी, तो ये कंट्री है एथियोपिया। ठीक है, तो 1 साल पुराना करंट ईयर और अगला आने वाला साल, इस तीनों के लिए वेन्यू याद में रखिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया सी ऑप्शन, दोनों ए और बी। चलिए हम 2026 के कुछ शिखर सम्मेलन इसी के साथ रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने क्या रिवाइज किया था कि आगामी आने वाली प्रतियोगिताएं कौन सी है 2027 में। 2026 के अभी जो मंथ्स पड़े हैं, इसमें कौन कौन से इवेंट्स होंगे, और इसमें हम देखेंगे कि 2026 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन हो रहे हैं। ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ पर हुआ था, अभी इंडिया में हुआ था और नई दिल्ली में इसको होस्ट किया गया। यहाँ पर बात करेंगे 2027 में ये इवेंट कहाँ पर होगा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। अफ्रीकी संघ का 39वां शिखर सम्मेलन 2026 कौन होस्ट कर रहा है, इथियोपिया की अदीस अबाबा। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026 का 62वां संस्करण कहाँ पर होगा, जर्मनी में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 होगा UAE के दुबई शहर में। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 56वां वार्षिक सम्मेलन हो रहा है स्विट्जरलैंड के दावोस में। 52वां G7 शिखर सम्मेलन होस्ट कर रहा है फ्रांस इस साल। 18वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है भारत। लास्ट ईयर ब्रिक्स को किसने होस्ट किया था, ब्राजील कंट्री ने। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक हुई UAE के अबू धाबी में। दूसरी इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 हो रही है भारत में। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 हो रहा है असम के गुवाहाटी शहर में। वीमर ट्रायंगल प्रारूप में विदेश मंत्री लेवल की बैठक हुई है फ्रांस के पेरिस शहर में। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 होगा नई दिल्ली में। और संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 2026 के लिए वेन्यू है आर्मीनिया का येरेवन। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट आपको लेके रख लेना है और इसको फ्रिक्वेंटली रिवाइज करते रहिएगा ताकि ये आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश ने व्यावसायिक उपयोग के लिए नियो नामक दुनिया के पहले इन्वेसिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट की मंजूरी दे दी। दुनिया का ये पहला इन्वेसिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट है, इसका नाम है नियो। कमर्शियल यूज के लिए हाल ही में चाइना ने अप्रूवल दे दिया। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चीन ने व्यावसायिक उपयोग के लिए नियो नामक दुनिया के पहले इन्वेसिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट की मंजूरी दे दी। इस चिप को शंघाई स्थित न्यूराकल मेडिकल टेक्नोलॉजी और सिंघुआ यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने मिलकर तैयार किया। उद्देश्य क्या है, ये रीढ़ की हड्डी की चोटों के कारण लकवा से पीड़ित लोगों को फिर से हाथ की गतिविधियां करने और वस्तुएं पकड़ने में मदद करता है। इस चिप को 18 से 60 साल के लोगों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये चाइना की एक नई डिस्कवरी है। और यहाँ पर चीन की बात करेंगे तो राजधानी यहाँ पर है बीजिंग। मुद्रा चलती है रेनमिनबी और युआन। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, चाइना। ठीक है, चाइना अभी पिछले दिनों अपने तियांगोंग मिशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। ठीक है, तियांगोंग मिशन किस कंट्री का है, चाइना का। ये इनका मैन्ड स्पेस प्रोग्राम है, आप कह सकते हैं। और रिसेंटली क्या हुआ था कि इन्होंने अपने तियांगोंग मिशन के लिए पहली बार फॉरेन एस्ट्रोनॉट्स चूज़ किए हैं। कौन सी कंट्री से, पाकिस्तान से। ठीक है, ये 2 एस्ट्रोनॉट्स थे और इनके नाम क्या क्या हैं आपको याद रखना है। इनके नाम है मोहम्मद जीशान अली। ठीक है, फर्स्ट हो गए, और सेकेंड यहाँ पर थे मिस्टर खुर्रम दाऊद। तो ये 2 एस्ट्रोनॉट्स इन्होंने पाकिस्तान से चूज़ किए अपने तियांगोंग मिशन के लिए, क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई ऐसा फॉरेन और एस्ट्रोनॉट नहीं चूज़ किया था, तो ये पहली बार हो रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य सरकार ने 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत कर दी है। प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश में।
और यहाँ पर पर्पस क्या है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना 20 लाख रूरल हाउसहोल्ड्स में। उत्तर प्रदेश सरकार ने जून 2026 में 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत करी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में लॉन्च की गई इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आजकल बैक टू बैक न्यूज में है बिकॉज ऑफ रामसर साइट, है ना। और रिसेंटली उत्तर प्रदेश से हमारी 100 नंबर की रामसर साइट सामने आ चुकी है और इसका नाम याद रखना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण बर्ड सैंक्चुरी। ठीक है, आपसे इसकी लोकेशन भी पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसका एक और नाम भी है, इसको हम सुरहा ताल के नाम से भी जानते हैं। तो ये रिसेंटली इंडिया की 100 नंबर की रामसर साइट बन चुकी है। और हमने इसके पहले भी देखा है कि जैसे शेखा झील बर्ड सैंक्चुरी हो गया, पटना बर्ड सैंक्चुरी हो गया, ये सब के सब रामसर साइट्स हमारे उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल श्रम निषेध दिवस 2026 कब मनाया गया? डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हर साल हम मनाते हैं 12 जून को। डी ऑप्शन करेक्ट है। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2002 में की गई थी ताकि बाल श्रम के मुद्दे पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया जा सके। इस साल की हमारी थीम क्या है? बाल श्रम को लाल कार्ड, बच्चों के लिए उचित खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक रोजगार में काम पर रखने पर रोक लगाया है। तो ये जो अनुच्छेद है ना, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का है कि इसमें बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन तक ही ना होने पाए। ठीक है, तो याद रखिएगा हम इसको 12 जून को सेलिब्रेट करते हैं। जून में अब तक हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज देखे? 1 जून को हमने देखा था कि हम मनाते हैं विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, उसके बाद 2 जून को था हमारा तेलंगाना का फॉर्मेशन डे। 3 जून को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड बाइसिकल डे। इस दिन हम बात करते हैं कि बाइसिकल किस तरह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है। फिर हमने 5 जून को देखा था कि हमारा होता है क्या, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। फिर इसी तरह से थोड़ा और आगे चलेंगे तो हमने 7 को देखा था क्या होता है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ओके, और हमने देखा था कि 8 जून को हम 2 इंपॉर्टेंट डेज मनाते हैं। पहला हो गया वर्ल्ड ओशन डे और दूसरा यहाँ पर था वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। तो कम से कम इस तरह से आप बार बार रिवाइज किया करिए ताकि जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो आपको ऐसे याद हो जाएं, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन हर मॉक टेस्ट में, हर पेपर में पूछा ही जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सीमा प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा लॉन्च किया है होम मिनिस्टर अमित शाह ने नई दिल्ली में बॉर्डर मैनेजमेंट को मॉडर्न बनाने के लिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विनिमय। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा व्यापार और प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। ये प्रणाली कार्गो ट्रैकिंग, यात्री लॉग और वाहन प्रसंस्करण को एक केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पर विनिमय। ठीक है, और इसके अलावा अभी लद्दाख से एक कौन सा हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ा था? लद्दाख का चुमूर किस वजह से न्यूज़ में आया था? बेसिकली क्योंकि ये इंडिया का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज बन चुका है। ठीक है, ये आपका बस इसी मंथ का करंट अफेयर्स है, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि ये इंडिया का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज है चुमूर, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, जून 2026 में स्विट्जरलैंड के जनेवा में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया था? ये 114th एडिशन है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का, रिसेंटली हुआ स्विट्जरलैंड के जनेवा में। यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है शोभा करंदलाजे ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 114वां सत्र 1 से लेकर 12 जून तक स्विट्जरलैंड के जनेवा में हुआ। ये सम्मेलन हर साल जून में आयोजित होता है, जिसमें संगठन के 187 सदस्य देशों के त्रिपक्षीय प्रतिनिधि मंडल एक साथ आते हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, शोभा करंदलाजे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जनेवा, स्विट्जरलैंड में। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर जनेवा में लोकेटेड हैं, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यहाँ पर है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का भी यहीं पर है, फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का है, और इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। इन सब इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर जनेवा में लोकेटेड हैं।
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 11 अप्रैल 1919 को। मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जनेवा में। भारत आईएलओ का संस्थापक सदस्य देश है और ये वर्ष 1922 से आईएलओ के संचालन निकाय का स्थायी सदस्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने गुजरात के जामनगर में भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी की है? तो कौन सी ये टेक्नोलॉजी कंपनी है जिन्होंने पार्टनरशिप की है रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ टू सेटअप इंडियाज एआई इनेबल्ड डेटा सेंटर? कहाँ पर? गुजरात के जामनगर में। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, मेटा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा ने गुजरात के जामनगर में 168 मेगावाट क्षमता वाला एआई सक्षम डेटा सेंटर विकसित करने के लिए साझेदारी की। ये डेटा सेंटर मेटा के सबसे खास प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में यूज होने वाली एआई टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, मेटा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नासा ने आगामी 2027 के आर्टेमिस 3 मिशन के लिए मिशन कमांडर किसे नामित किया है? यहाँ पर आर्टेमिस 3 मिशन जो है ये किसका है? नासा का। आर्टेमिस 2 मिशन इस साल बहुत न्यूज़ में था, इन्होंने लॉन्च किया था इसको। और आर्टेमिस 3 मिशन के लिए मिशन कमांडर इन्होंने नियुक्त किया है रैंडी ब्रेसनिक को। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नासा ने अपने आगामी आर्टेमिस 3 प्रोग्राम के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन कर लिया। कौन कौन है ये? रैंडी ब्रेसनिक ये कमांडर रहेंगे, लूका परमिटानो ये पायलट रहेंगे, आंद्रे डगलस मिशन विशेषज्ञ हैं और फ्रैंक रूबियो मिशन विशेषज्ञ के तौर पर जा रहे हैं। ठीक है, आर्टेमिस 3 मिशन की बात करेंगे तो इस मिशन को 2027 के अंत में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है? ओरियन अंतरिक्षयान और वाणिज्यिक मानव लैंडिंग प्रणालियों के बीच रेनडेज वस तथा डॉकिंग प्रक्रियाओं का परीक्षण करना। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। आर्टेमिस 2 मिशन पिछले दिनों न्यूज़ में था बहुत ही ज़्यादा, और इसमें भी इन्होंने 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा था मून पर, और इसमें 3 मेल थे और 1 फीमेल थी। जो फीमेल थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। इनका नाम क्या है? क्रिस्टीना कोच। क्यों इतना फेमस हुई? क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल बन गई हैं जो कि मून को ट्रेवल करने गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, जून 2026 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने राहवीर योजना को बढ़ावा देने के लिए किस मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के साथ में साझेदारी की है? तो कौन सा ये मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है जिसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने पार्टनरशिप की है? तो ये है रैपिडो। डी ऑप्शन करेक्ट है। और किस लिए की है? ताकि राहवीर योजना को और प्रमोट किया जा सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को गोल्डन आवर यानी दुर्घटना के बाद जो पहला महत्वपूर्ण घंटा होता है उसमें तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करना। इस अभियान की शुरुआत के अवसर पर 4 लाख से अधिक रैपिडो ड्राइवरों और उपयोगकर्ताओं ने राहवीर प्रतिज्ञा ली है, जिससे एक ही समय में सबसे बड़ी सुरक्षा प्रतिज्ञा का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया इसी के साथ। ठीक है, राहवीर योजना अप्रैल 2025 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। कौन है हमारे मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के लिए? ये है मिस्टर नितिन गडकरी। इनका नाम याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, जून 2026 में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और विश्व बैंक ने संयुक्त रूप से सैपलिंग डायलॉग 2026 का आयोजन कहां पर किया है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड वर्ल्ड बैंक ने ज्वाइंटली मिलकर ऑर्गेनाइज किया सैपलिंग डायलॉग को रिसेंटली। कहां पर? गुजरात के अहमदाबाद में। ए ऑप्शन करेक्ट है। सैपलिंग का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने किया है। इस संवाद के दौरान असेसमेंट ऑफ द लेवल ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया नामक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल खाद्य प्रसंस्करण स्तर वर्ष 2016 के लगभग 10% से बढ़कर 2023 में 17% के करीब पहुंच गया है। थीम क्या रखी गई थी? अनलॉकिंग वैल्यू, दक्षिण एशिया में रोजगार सृजन और सतत विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, गुजरात का अहमदाबाद। और जैसे ही आपने अहमदाबाद देखा आपको तुरंत याद आना चाहिए फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप। इस साल पहली बार वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप हुई है। कहाँ पर? अहमदाबाद में। और मेडल टैली भी रिलीज हो गई है इसकी। इसमें टॉप किया है इंडिया ने। इंडिया फर्स्ट पर था, सेकेंड पर यहाँ जापान था और थर्ड पर अर्जेंटीना देश था। तो टॉप 3 कंट्रीज याद रखिएगा, वेन्यू याद रखिएगा कहाँ पर हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, जून 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने असम राज्य के साथ मिलकर गुवाहाटी में ब्लू वैली क्लस्टर का शुभारंभ कर दिया है? तो ये कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है? आंसर है यूरोपीय संघ। इन्होंने हाल ही में असम स्टेट के साथ मिलकर ब्लू वैली क्लस्टर का उद्घाटन किया गुवाहाटी में। असम सरकार और यूरोपीय संघ ने गुवाहाटी में संयुक्त रूप से ब्लू वैली क्लस्टर का शुभारंभ कर दिया, जो मुख्य रूप से फ्लेवर, सुगंध और आयुष क्षेत्रों पर केंद्रित है।
इस पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है? असम और पूर्वोत्तर भारत के समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों, जैविक उत्पादों और जैव अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय और यूरोपीय बाजारों से जोड़ना। यूरोपीय संघ क्या है? ये यूरोप के 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक समूह है। यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को मॉस्ट्रिच, नीदरलैंड में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। सदस्य देश इसमें कुल 27 हैं और इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डर लेयन। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यूरोपियन यूनियन। याद रखिएगा, इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, अलग अलग जगह पर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। और यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी हेडक्वार्टर लोकेटेड है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फिलीपींस कंट्री में। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क शहर में। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए इजी कनेक्ट फ्लाइट मॉडल के तहत एकीकृत होने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया? फर्स्ट सिटी इंडिया की जिसको इंटीग्रेट किया गया अंडर द इजी कनेक्ट फ्लाइट मॉडल फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल, ये है वाराणसी। ए ऑप्शन करेक्ट है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वाराणसी भारत में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए इजी कनेक्ट मॉडल के तहत आने वाला देश का पहला शहर बन गया। इसके तहत वाराणसी से विदेश जैसे कि यूरोप, पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया जाने वाले यात्री अपने स्थानीय एयरपोर्ट पर ही चेक इन, सामान जमा और आव्रजन यानी इमाइग्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इससे यात्रियों को दिल्ली जैसे प्रमुख हब एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद दोबारा चेक इन करने या लंबी कतारों में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये पहली सिटी कौन सी बनी जिन्होंने इंटीग्रेट किया अंडर द इजी कनेक्ट फ्लाइट मॉडल फॉर इंटरनेशनल लेवल? ये है वाराणसी। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, जून 2026 में ITF जूनियर रैंकिंग में अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन साबित हुई है? तो वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर अमंग अंडर 13 टेनिस प्लेयर्स इन द ITF जूनियर रैंकिंग ये साबित हुई है सृष्टि किरण। सी ऑप्शन करेक्ट है। जून 2026 में अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों की वैश्विक रैंकिंग में भारत की सृष्टि किरण विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी। बेंगलुरु की रहने वाली हैं ये और इन्होंने ये शीर्ष स्थान लगातार 5 ITF जूनियर खिताब जीतने और ग्वाटेमाला में आयोजित ITF वर्ल्ड टेनिस टूर जूनियर्स J100 प्रतियोगिता में उप विजेता रहने के बाद हासिल की है। आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, सृष्टि किरण। क्वेश्चन नंबर 14 है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 20 उन्नत क्षमता वाले वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली जैमर की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ 449 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये एग्रीमेंट हाल ही में साइन किया अकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ, और ये इनसे प्रोक्योर करेंगे 20 एडवांस्ड कैपेबिलिटी वाले ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैमर्स को इंडियन नेवी के लिए। तो रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत बेंगलुरु स्थित अकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड भारतीय नौसेना को कुल 20 उन्नत क्षमता वाले ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैमर की आपूर्ति करेगा। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। और इसी के साथ हमारे रक्षा मंत्री कौन है? तो ये है मिस्टर राजनाथ सिंह। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जून 2026 में वोग आईवियर ने भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त कर लिया है? वोग आईवियर ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली अपॉइंट किया है कृति सेनन को, एक्ट्रेस कृति सेनन। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे तो सेंसस हो रहा है 2027 का, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी 2026 में हो रही है। इसके लिए हमारे ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? ये है मिस्टर सुदर्शन पटनायक। ठीक है, ये सैंड आर्टिस्ट है और ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं सेंसस 2027 के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा, क्योंकि ये टेस्ट इसी वीडियो में से होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नासा ने आगामी 2027 आर्टेमिस 3 मिशन के लिए मिशन कमांडर किसे नामित किया? दूसरा क्वेश्चन है, बाल श्रम निषेध दिवस 2026 हमने कब मनाया? और तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए इजी कनेक्ट फ्लाइट मॉडल के तहत एकीकृत होने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप इसमें कुछ और इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कोई आपकी तरफ से सजेशन है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching. Also don't forget to like, share and subscribe our channel.
तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी जीएस या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.redbookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999, ठीक है। ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है।